आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस करूं या एमबीबीएस अब्रॉड जाऊं, और अगर अब्रॉड जाऊं तो नेपाल कैसा रहेगा? क्योंकि जब भी एमबीबीएस अब्रॉड की बात होती है स्टूडेंट्स के दिमाग में रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान आता है, लेकिन आजकल नेपाल भी काफी स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस लिस्ट में आ रहा है। आज की वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि नेपाल आपके लिए राइट चॉइस है भी या नहीं। और बाय द वे, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड जेन्युइन रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक क्विक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, आखिर स्टूडेंट्स नेपाल को कंसीडर क्यों करते हैं? इमेजिन कीजिए आप एमबीबीएस के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर जाने वाले हैं। नई लैंग्वेज, नया कल्चर, नया फूड और नया वेदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसी ट्रांजिशन से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। यही नेपाल एक एडवांटेज क्रिएट करता है। नेपाल जियोग्राफिकली इंडिया के बहुत क्लोज है, फूड हैबिट्स भी सिमिलर है, कल्चरल फेमिलियर लगता है, लोग हिंदी समझ लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली इमरजेंसी में आप घर इजीली वापस आ सकते हैं। ये एक इमोशनल फैक्टर लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, एमबीबीएस जैसे लॉन्ग कोर्स में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन सिर्फ घर के पास होने से एमबीबीएस डेस्टिनेशन अच्छा नहीं बन जाता। एकेडमिक्स में स्ट्रांग होना चाहिए और यही नेपाल का सेकंड मेजर एडवांटेज आता है। नेपाल का मेडिकल करिकुलम और क्लिनिकल एनवायरनमेंट इंडिया से काफी ज्यादा सिमिलर माना जाता है। आपको वही डिजीज देखने को मिलेगी जो इंडिया में कॉमन है। पेशेंट एक्सपोजर भी अच्छा है, स्पेशली इन दी रेप्यूटेड कॉलेजेस। और क्योंकि एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होती है, स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स फॉलो करने में प्रॉब्लम भी नहीं आती। अब एक इंपॉर्टेंट मिथ मैं क्लियर करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नेपाल एक चीप एमबीबीएस डेस्टिनेशन है। रियलिटी not real. Nepal is affordable compared to many private medical colleges, but Nepal is definitely not the cheapest MBBS abroad destination. आज के टाइम में नेपाल में MBBS का टोटल बजट रफली 45 लाख से 65 लाख रुपीस या उससे भी ज्यादा तक जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। और यही स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो सिर्फ अब्रॉड और अफोर्डेबल सुनकर डिसीजन लेते हैं। आपको फीस को हमेशा वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि फीस कितनी है, क्वेश्चन ये है कि उस फीस के बदले आपको क्या मिल रहा है। क्लिनिकल एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, रिकॉग्निशन या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज, और ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। गुड न्यूज़ ये है कि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने 12 पीसीबी से कंप्लीट किया है और आप नीट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आपको याद रखनी होगी, नीट सिर्फ एडमिशन के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एनएमसी गाइडलाइंस तो फॉलो करनी पड़ेगी। और इसी पॉइंट पर मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगी। कंट्री मत चूज कीजिए, कॉलेज चूज कीजिए, क्योंकि हर नेपाल मेडिकल कॉलेज सेम नहीं होता। कुछ कॉलेजेस एक्सीलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर देते हैं, कुछ एवरेज परफॉर्म करते हैं। कुछ कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी डिफरेंट होती है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले रिकॉग्निशन, एक्रेडिटेशन, हॉस्पिटल अटैचमेंट और एकेडमिक परफॉर्मेंस को वेरीफाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर स्टूडेंट को फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, इंडिया में प्रैक्टिस। देखिए, एमबीबीएस डिग्री लेना एंड गोल नहीं है, डॉक्टर बनना एंड गोल है। और डॉक्टर बनने के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए एडमिशन लेने से पहले ये इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका चूजन कॉलेज एनएमसी गाइडलाइंस को सेटिस्फाई करता है। आज भी कई स्टूडेंट्स बिना प्रॉपर रिसर्च के एडमिशन ले लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। प्लीज वो गलती आप मत करिएगा। अब क्विक कंपैरिजन करते हैं। अगर आपका बजट बहुत लिमिटेड है तो कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान जैसे कंट्रीज कंपैरेटिवली लोअर बजट ऑप्शंस हो सकती है। अगर आप यूरोप एक्सपोजर देख रहे हैं तो जॉर्जिया एक ऑप्शन माना जा सकता है। लेकिन अगर आप एक फेमिलियर एनवायरनमेंट, इंडियन क्लिनिकल एक्सपोजर और होम लाइक फीलिंग चाहते हैं तो नेपाल डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग चॉइस बन सकता है। अब तक अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या रिलेटिव के साथ शेयर करिए जो एमबीबीएस अब्रॉड के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब सवाल आता है, नेपाल के स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। अगर आप इंडियन लाइक एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं, फैमिली से रिलेटिवली क्लोज रहना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर को इंपॉर्टेंस देते हैं और आपका बजट मॉडरेट टू हाई रेंज में है तो नेपाल आपके लिए एक एक्सीलेंट ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ चीपेस्ट पॉसिबल एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो नेपाल शायद आपका फर्स्ट चॉइस ना बने। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? नेपाल ओवररेटेड नहीं है, लेकिन
सक्सेस अल्टीमेटली कंट्री से नहीं, कॉलेज सिलेक्शन से डिसाइड होती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च कीजिए, कॉलेजेस कंपेयर कीजिए, रिकॉग्निशन वेरीफाई कीजिए और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। आप एमबीबीएस सिर्फ 5 साल के लिए नहीं चूज कर रहे हैं, आप नेक्स्ट 30 to 40 इयर्स के मेडिकल करियर का फाउंडेशन चूज कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप नेपाल या किसी भी कंट्री में एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हैं और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसे फिल कीजिए और एजुकेशन वाइब्स के टॉप काउंसलर्स आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।